हेलो फ्रेंड्स, आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजी न्यूमेरिकल सीरीज। इसके अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको बहुत मज़ा आएगा। और बायोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल्स तो बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि यार बायोलॉजी के अंदर न्यूमेरिकल कैसे आ गए। तो आप देखोगे कितने अच्छे न्यूमेरिकल्स बायोलॉजी के अंदर बनते हैं और हर कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, चाहे वो हायर लेवल के हैं, चाहे आपके +2 बेस पे हैं, जो भी एग्ज़ाम्स हैं सभी में न्यूमेरिकल बेस्ड आते ही आते हैं। तो आज से हम एक सीरीज़ लेके आ रहे हैं जिसके अंदर हम बायोलॉजी के जो न्यूमेरिकल्स है वो डिस्कस करेंगे ताकि आपकी उसके अंदर पकड़ बन जाए और आप बहुत अच्छे से वो न्यूमेरिकल्स लगा पाओ। ओके, तो आज जो मैं पहला न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ वो है हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम से। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हायर एजुकेशन के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारा आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू एलील्स इन अ जीन पूल इज 0.19। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है ये एंड 0.81 ये स्मॉल ए की है। राइट, अज्यूम दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो पॉपुलेशन जो है वो किस में है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम के अंदर है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन के अंदर आपको हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल का परसेंटेज बताना है। दूसरा, कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव्स इन द पॉपुलेशन। तो होमोजाइगस रिसेसिव्स का बताना है। तो अगर आपको याद हो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम जो है उसकी इक्वेशन क्या है, इक्वेशन क्या बोलती है, पी स्केयर प्लस क्यू स्केयर प्लस 2pq इक्वल्स टू 1। ये क्या है, हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है। ठीक है, जिसके अंदर पी स्केयर आपको क्या दिखाता है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी, होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, तो ये और ये स्मॉल क्यू का स्केयर जो है यहाँ पे दिखा रहा है होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। और 2pq ये क्या दिखाता है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स की फ्रीक्वेंसी। और इन सब का जो टोटल होता है वो क्या होता है, 1, है ना। और दूसरी इक्वेशन क्या बोलता है, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। राइट, ओके। तो यहाँ पे हमें जो वैल्यू दे रखी है सबसे पहले तो वो देखते हैं हम क्या क्या वैल्यू दे रखी है। सबसे पहले 0.19 कैपिटल ए मतलब जो हमारे पास डोमिनेंट एलील है उसकी फ्रीक्वेंसी। तो हमारे पास यहाँ डोमिनेंट एलील क्या है, ये पी से सिग्निफाई कर रहे हैं, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, 0.19। और वहीं अगर आप देखोगे रिसेसिव एलील उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दे रहा है, 0.81। तो इसका मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, 0.81 ये क्यू एलील की फ्रीक्वेंसी है। राइट, अब हमें इसको सोल्व करना है। तो हेट्रोजाइगस के लिए देखेंगे। सबसे पहले तो आप देखो ये जो इनका टोटल है वो कितना आ रहा है, 1 ही आ रहा है। तो हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को फॉलो कर रहा है, इनका टोटल 1 आ रहा है। अब हमें क्या देखना है, हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स कितने हैं उनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो परसेंटेज निकालेंगे कैसे, तो ये 2pq जो है ये मैंने आपको बताया था हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल्स को शो कर रहा है। तो सिंपल है, तो 2pq आपको कर देना है। तो 2 इंटू 0.19 इंटू 0.81, सिंपल मैंने ये जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट की है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.31। मतलब ये कितना हो गया, 31%। इसका मतलब क्या हो गया, हेट्रोजाइगस जो इंडिविजुअल्स है वो कितने होंगे पॉपुलेशन के अंदर, 31% आएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास फर्स्ट का आंसर आ गया, कैलकुलेट द परसेंटेज। तो बहुत सिंपल तरीके से हमने इससे निकाल लिया। वहीं अभी मैंने आपको बताया था क्यू स्केयर, ये किसको दिखाता है, होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल्स को शो करता है। तो अब निकालने है वैल्यू, तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, क्यू स्केयर, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0.81, मल्टीप्लाई कर दो 0.81 इंटू 0.81। तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू क्या आएगी, 0.66। मतलब कितना परसेंटेज हो गया, 66%। तो रिसेसिव इंडिविजुअल्स की जो होगी हमारे पास परसेंटेज कितनी होगी, 66%। देखो कितना सिंपल तरीके से मैंने ये क्वेश्चन सोल्व कर दिया। ऐसे ही आप भी कर सकते हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये है, क्या बोल रहे हैं,
in a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of the recessive homozygote genotype of a certain trait is 0.09. Calculate the percentage of individuals homozygous for the dominant allele. अब हमें किसकी निकालनी है? डोमिनेंट एलील की। देखो पहले आप ये खुद ट्राई करो, वीडियो को पॉज करो और खुद ट्राई करो कि आप कर पाते हो या नहीं, ठीक है। उसके बाद आप ये आंसर चेक करोगे, जैसे मैंने किया वैसे ही आपने किया है। सबसे पहले देखो आपको वैल्यू क्या दी हुई है वो सबसे पहले नोट किया करो, तब आपके लिए आसान हो जाता है। तो लिखो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप। तो होमोजाइगस रिसेसिव की आपको वैल्यू दे रखी है, मतलब आपको क्यू स्क्वेयर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 0.09, है ना। अब यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट 0.09। अब इसको अंडर रूट करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0.30, है ना। बहुत सिंपल। अब आपको अभी मैंने बताया था P प्लस क्यू इक्वल्स टू क्या होता है? 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू कितनी है? 0.30। P हमें निकालना है, तो P प्लस 0.30 इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकालोगे, क्या आएगी? 1 माइनस 0.30 इक्वल्स टू 0.70। तो ये क्या है? आपके पास डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी आई, राइट। हमें निकालनी क्या है? होमोजाइगस इंडिविजुअल्स टोटल कितने होंगे उनका परसेंटेज निकालना है। तो हम क्या कर देंगे यहाँ पे, इसका स्क्वेयर पी स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 0.70 इंटू 0.70। अब ये पी स्क्वेयर क्यों किया? मैंने बताया था आपको पी स्क्वेयर प्लस क्यू स्क्वेयर प्लस 2 PQ इक्वल्स टू क्या होता है? 1, जिसमें ये पी स्क्वेयर क्या है? डोमिनेंट जो इंडिविजुअल्स होंगे होमोजाइगस डोमिनेंट, उसकी फ्रीक्वेंसी को शो करेगा। तो सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी? 0.49, राइट। तो यहाँ से आपके पास आ गया 49 जो परसेंट है वो किसका है? तो जो डोमिनेंट है, होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल्स का फ्रीक्वेंसी आपके पास यहाँ पे 49 आ गया, है ना। कितना सिंपल तरीके से हमने किया। तो इस तरीके के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं पेपर में, ठीक है। अगली बार और भी हम इससे भी अच्छे क्वेश्चंस जो है वो लगा के देखेंगे, और भी अलग अलग तरह के बहुत क्वेश्चन लगते हैं। मेरे ख्याल से आपको आज अच्छा लगा होगा, आपने एक नया कंसेप्ट शायद सीखा होगा हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको न्यूमेरिकल्स इसी तरीके के सोल्व कराऊंगा। आज हमने हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम का किया है, इससे भी और भी अच्छे न्यूमेरिकल्स हम और भी आगे आने वाली वीडियोस में लगाएंगे। और भी अलग अलग कंसेप्ट से जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। और डीएनए पे बेस्ड बहुत सारे बनते हैं, चारगफ रूल पे बहुत सारे बनते हैं। तो जो अलग अलग जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम इस सीरीज में लगाने वाले हैं। तो इस सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपके जो कंसेप्ट्स हैं एकदम क्लियर हो जाएं और न्यूमेरिकल्स आप झट से लगा लो सारे के सारे। तो बायो के न्यूमेरिकल्स में आपकी कमांड एकदम ज़बरदस्त होनी चाहिए। ओके फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।